राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः ग्रंथ नाम प्रताप लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, रामचरण रसना रटो तो करम सकल जड़ जाय। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, रामचरण जो बिसरिया सोई जम के द्वार। महिमा नाम प्रताप की, श्री महाराज फरमाए कि अब नाम प्रताप की महिमा, पहले तो श्री महाराज ने गुरु महिमा फरमाई कि गुरु महिमा क्या है, गुरु स्तुति क्या है। तो गुरु का नाम लिया, गुरु की शरण में रहे तो नाम का पता चला, फिर नाम का पता चला तो अब नाम का प्रताप क्या होता है, तो वो गुरु मर्यादा में आया। तो श्री महाराज फरमा रहे हैं, महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय। अपन कोई भी बात ध्यान से नहीं सुनते ना, इसलिए श्री महाराज ने शब्द पहले ही फरमा दिया कि सुनो श्रवण चितलाय। कानों में चित्त मतलब ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से सुनो। अपन किसी भी चीज में ध्यान नहीं देते, अचेतन अवस्था में रहते हैं, इसलिए महापुरुष हमारे सुनो श्रवण चितलाय। रामचरण रसना रटो, रसना से राम का नाम रटो तो कर्म सकल झड़ जाए, तो सारे कर्म झड़ जाएंगे। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, जिन जिन ने भी राम का नाम का सुमरण किया वो सभी पार उतरे। सभी, कुछ नहीं कह रहे महापुरुष, ऐसा नहीं कि जिन्होंने रटा उसमें ज्यादा से ज्यादा कि कुछ कि अधिक से अधिक, ऐसा नहीं बोला है। सो सब उतरिया पार, उतरे चाहे वो आगे की पीछे, पर उतरना 100% है। श्री महाराज का फरमा रहे हैं कि चाहे यूं नहीं कि आगे हो सकता है पीछे हो सकता है, पर सब पार हुए। रामचरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार, जो नाम भूले वो जम के द्वार गए। जो भी भूले, आगे से ना वो समझे, सो ही जम के द्वार। जो नाम को भूला वो काल की गति में गया, चौपाई में राम राम को राम नाम को जिन जिन ध्यायो, बहु को छेद परम पद पायो। शिव जी निस्दिन नाम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। राम सुमर सब मोह निवार्यो, मात पिता तज मन ही सिधार्यो। राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमरत राम कामना मारी। ब्रह्मा पुत्र चार सन कादिक, राम नाम के भये सवादिक। भये सवादिक राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। राम नाम को जिन जिन ध्यायो। महापुरुष हमारे कि राम राम को नाम को जिसने भी ध्याया, जिसने भी राम के नाम को ध्याया, भव को छेद परम पद पायो। उस भव को छेद के उस परम पद की प्राप्ति कर ली। भव यानी 84, भव यानी भव सागर, 84 के सागर को छेद के और उस परम पद की प्राप्ति कर ली। जिसने भी राम नाम को ध्याया उसको ये प्राप्ति हुई। शिव जी निश दिन राम उचारे, शिव जी जैसे महापुरुष जिनके जन्म का भी अपने को पता नहीं है, जिनके कोई पता नहीं कि कौन तो माता कौन पिता, जिनके जन्म का, वो भी रात दिन राम का नाम का उच्चारण कर रहे और अपनी स्थिति देखो। शिव जी निश दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। राम के नाम के अलावा कभी दूसरा धारण नहीं किया। वो पार्वती जी को दूसरा नाम बता सकते थे कि ओम नमः शिवाय, पूरा संसार रट रहा है, ओम नमः शिवाय रट रहा, तुम भी रटो, लेकिन उन्होंने नहीं बताया।
उन्होंने राम का नाम, क्योंकि खुद ने राम का नाम स्वयं ने लिया, अनुभव किया, फिर यही ज्ञान दिया। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। पार्वती जी को भी यही उपदेश दिया कि एकमात्र राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब वो तो शिव जी जो तीनों युग के भी, जिनको पता ही नहीं जाने कितने युग, अपन को तो ये 4 युग का पता है, अनंत युग के इसमें रहने वाले शिव जी, उन्होंने भी पार्वती जी को राम का नाम बताया और ये फरमाया कि राम के बिना बाकी सब झूठ है। सो ही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। जब पार्वती जी को वहां पर राम का नाम बताया, वहीं पर वो जो अंडा था, अंडे तोता था, उस अंडे में उसने ही राम का नाम सुन लिया। राम का नाम जैसे ही सुना और हुंकारा जब शिव जी ने देखा, तो शिव जी माने ओहो, इसने तो इतना गहरा ज्ञान सुन लिया, तो वो फट उड़ के और छुप व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छुप गए। गर्भवास में लाग्यो सेवा, और गर्भवास में सेवा में लग गए। गर्भवास में सेवा में भजन करने लगे। राम सुमर सब मोह निवार्यो, मात पिता तज मन ही सिधार्यो। राम सुमर सब मोह निवार्यो। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 12 साल तक माँ के गर्भ में भजन करके और पूरे मोह का त्याग कर दिया, सारा मोह खत्म कर दिया। माता पिता तज वन ही सिधार्यो, और फिर बाहर गर्भ से निकलते से माता पिता को छोड़ के और वन में पधार गए। राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमरत राम कामना मारी। राम प्रताप, कल भी सुखदेव जी का उदाहरण था, आज भी सुखदेव जी का उदाहरण, पर कल था गुरु के लिए कि 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भी उनको गुरु बनाने पड़े। आज है नाम का प्रताप, कि नाम के प्रताप से मोह खत्म, उदाहरण वो का वही है, पर अपने को क्लियरिटी कर रहे हैं। कल तो था गुरु के लिए कि इतना रहने के बाद भी उनको गुरु बनाने पड़े, और गुरु की शरण में ही उनको पूर्ण ज्ञान मिला। और आज है कि इतना उनको राम के नाम से इतनी प्राप्ति होगी, राम के नाम से मोह खत्म हो गया। राम के नाम से गर्भ से निकलते से सीधे वन में पधार गए। राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमरत राम कामना मारी। राम के प्रताप से रंभा बिहार गई, जो सुखदेव जी के आगे गई थी, सुखदेव जी की जो भक्ति छुड़वाने गई थी, वो भी हार गई। सुमरत राम कामना हमारी, वो भी सुमरण में लग गई, वो भी सुमरण में लग गई। फिर उसने भी सुमरण के द्वारा अपनी कामना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ब्रह्मा पुत्र 4 सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक जी, 4 जो पुत्र थे सनकादिक, राम नाम के भय स्वादिक, राम नाम के से स्वादिक हो गए कि वो फिर कभी उनकी उम्र, मतलब एक प्रतीक बताया, एक प्रतीक होता है कि वो हमेशा बाल अवस्था में रहे। बाल अवस्था का मतलब है कि तरोताजा रहे, फिर उनका जन्म मरण खत्म हो गया। अपन सोचते हो छोटे के छोटे ही हैं, वो जो 5-5 साल के बिल्कुल बिना उसके कपड़े के, और ऐसे, वो एक प्रतीक है, वो एक प्रतीक है कि जो राम का नाम लेता वो उसकी उम्र ठहर गई। अब अपनी उम्र, मतलब उम्र का कैसे कि अपना शरीर तो बढ़ेगा लेकिन बुद्धि ठहर जाएगी, नहीं तो बुद्धि भी बुढ़ापे के साथ खराब हो जाती है। बुद्धि खराब हो जाती है, फिर अपन पुराने पुराने गीत गाए करते हैं, गाए करते, कोई अपने को कितना भी समझाएगा, समझ नहीं आता है। पर इसके कारण फिर वो चीज ठहर जाती है, शरीर की एक अलग स्थिति जाएगी यहाँ। इसलिए वो प्रतीक है अपने लिए सनकादिक जी। सनकादिक जी प्रतीक, अपन बोलते ना, वो छोटे के छोटे बाल रूप में, कभी बड़े नहीं होते, मतलब ठहर गए, जन्म मरण से परे हो गए। ब्रह्मा पुत्र 4 सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। राम प्रताप, उनको सृष्टि रचने के लिए भेजा था, उनको चारों को सृष्टि रचने के लिए भेजा था, पर चारों ने कहा नहीं, अब तो हम राम के नाम में ऐसे लगे कि हमको सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, इस सृष्टि से। राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। राम के प्रताप से गर्भ में नहीं आए, सुमरत नाम परम सुख पावे। उस राम का सुमरण करके और उस परम सुख की प्राप्ति कर ली। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। राम नाम नारद मुनि गावे, यही राम का नाम नारद जी ने गाया। हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। अपन संसार में बोलते नारद, नारद बुद्धि, नारद विद्या है, लेकिन नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसको नारद कहते हैं।
उन्होंने जहाँ जो बोल दिया, कितने कितने को ज्ञान दिया, ध्रुव जी जैसे को, हाँ वाल्मीकि जी जैसे को, सबको नारद जी के द्वारा ज्ञान मिला, नारद जी के द्वारा शब्द मिला। राम, उनकी बात कहीं भी रद्द नहीं हुई। तो राम नाम नार, प्रहलाद जी को भी राम का नाम गर्भ में लिया, राम का नाम। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बढ़ावे। हृदय में प्रेम अति राम के नाम से बधाया। शेष रसातल राम पुकारे, रसना लिव कबहू नहीं टारे। शेष जी पाताल लोक में 2000 जीवा से लगातार राम का नाम पुकारते हैं। रसना लिव कबहू नहीं टारे, 2000 जीवा से लगातार रहते हैं। और अपनी स्थिति देखो, उभय सहंस रसना है जाके, राम राम रटता नहीं थाके। 2000 जीवा है जिनके, और राम राम रटते कभी थकती नहीं है। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। महापुरुष हमारे अपन को देखो कि अपन कैसे नर और नारी की एक जीव मिली है, एक ही जीव भई बेकामा। एक जीव मिली, वो भी बेकाम है। 2000 जीवा से भी वो नाम लेते हैं, और अपने को मात्र एक जीव मिली है, उसमें भी अपना आलस्य गुरुदेव फरमारे वो भी बेकाम है। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बस बेकुंठ बहुरी नहीं आवे। राम बजत छूटा सब कर्मा, चंद्र सूर दे परिक्रमा। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे। महापुरुष हमारे कि ध्रुव जी ने भी राम के नाम का ध्यान लगाया, बस बेकुंठ बहुरी नहीं आवे। बेकुंठ में वास हो गया, अब वापस आवागमन कभी उसके बाद हुआ ही नहीं। उस परमात्मा के देश में वास हो गया, वापस कभी आए नहीं। राम भजत छूटा सब कर्मा, राम को भजने से सारे कर्म खत्म हो गए। चंद्र सूर्य दे परिक्रमा, और चंद्रमा सूर्य ये सब उनकी परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं, ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं, अब हमेशा परिक्रमा करते हैं। राम भजत छूटा सब कर्मा, चंद्र सूर्य दे परिक्रमा। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचहार्यो। ऐसे प्रहलाद जी ने राम राम के नाम की पुकार करी, तो हिरण्याकश्यप कितना पच पच के हार गया। संकट सयो पण राम न छाड़ियो, राम भरोसे मरणो ही मांड्यो। कितना प्रहलाद जी ने संकट को सहन कर लिया, पर राम का नाम छोड़ा नहीं। संकट को सहन कर लिया, पर राम का नाम छोड़ा नहीं। राम के भरोसे उन्होंने कहा, मारते हो तो मारो, गिराते हो तो गिराओ, जहाँ डालना है वहां डालो। पर उनको कितना पूर्ण विश्वास था, उन्होंने एक सेकंड भी कहीं पर कोई समझौता नहीं किया, और अपना तो पूरा जीवन खाली समझौते में निकला। आज छोड़ो रे, आज काम करो कल करेंगे, आज ये कर लो कल करेंगे, बस अब कल से यही अपना पूरा जीवन, इतनी उम्र मात्र अपने आप से समझौते में निकल गई। उन्होंने एक सेकंड भी राम भरोसे मरणो ही मांड्यो। अग्निधार पर्वत सु राख्यो, सिंह सर्प गज परिहर नाख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। अग्निधार पर्वत सु राख्यो, अग्नि में डाला, धार पानी में डाला, उनको अग्नि में रख बिठा दिया गया, पानी में डाल दिया गया। पर्वत सु राख्यो, पर्वत से नीचे गिरा दिया गया, पर्वत से डाला गया। सिंह सर्प गज परिहर नाख्यो, शेर के आगे डाल दिया गया, सांपों के बीच में रख दिया गया, हाथी के आगे डाल दिया गया। अंधकूप में राम बचाए, उस अंधे कुएं में मात्र राम जी ने बचाया। अंधे कुएं में डाल दिया गया कि अपन को कुएं के ऊपर पाड़ दिया गया, पृथ्वी माता ने अंदर ही रास्ता दे दिया। बाहर से डाला तो पृथ्वी ने कहा ओ हो महापुरुष पधार रहे, माता ने उनको झेल दिया, पृथ्वी माता ने। उनको बड़ा खुशी हुई कि मुझे आज मौका मिल रहा है। अंदर डाला तो अंदर ही अंदर रास्ता दे दिया, अंदर ही अंदर उस कुएं में से रास्ता दे दिया। अंधे कुएं में डाल के और उसको पाट दिया। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। ऐसे महापुरुष हमारे की परमात्मा ने ऐसे जन के जश को दिखलाया, जन के जश को प्रकट किया। परमात्मा पहले ही प्रकट हो जाते तो अपने को कैसे पता चलता कि ऐसा, कि भाई ऐसे भी ऐसे भक्ति की जाती है।
बाकी परमात्मा तो उनके लिए हर समय हाजरा अचूरते हैं, उनको तो कहीं कोई कष्ट होने ही नहीं दिया। पर अपने लिए एक उदाहरण रखा, संसार में सबसे बड़ा उदाहरण प्रहलाद जी का है। मैडम जैसे उसमें हमेशा बताते हैं, शुरू से अपन भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, जैसे विष्णु रूप में माना उनको। हाँ, और वो जैसे जय श्री हरि या विष्णु के बोलते हैं नाम, तो वो राम नाम ही हो गया एक्चुअली से। वो राम नाम ही है। ये क्या है कि पीछे वालों ने उसकी हाँ, पीछे रचना वाला करा। ने। अब पीछे वाले तो वो तो उस राम नाम को जानते नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ऐसा उनका जाप बताते हैं। लेकिन वास्तव में तो उन्होंने चेतन की करी ना, वास्तव में तो उन्होंने चेतन की करी ना। वो तो वो सतयुग की बात है, सतयुग की बात है। तो इतना टाइम निकलते निकलते। हाँ, बाकी विष्णु किसको बोलते हैं? सत्व गुण को बोलते हैं, जो प्रतिपालना करता है। लेकिन अब क्या है, पीछे वालों ने जब शास्त्र रचा, लेकिन आप इसमें जब देखो श्री महाराज ने जो वाणी जी में जो प्रहलाद जी ने वो स्तुति करी थी, वो बिल्कुल उस निराकार परमात्मा की करी कि आप नए कर्मी हो, आप ये है, आप ये। कितनी उनकी स्तुति कितनी ऊंची है। उनकी जो स्तुति है वो बिल्कुल निराकार वाली है, उस निराकार रूप में। और यदि विष्णु को करते तो नरसिंह अवतार जो आए, उनको शक्ति भी नहीं मना पाई, उनको शक्ति भी नहीं मना पाई। जब सारे देवी देवता हार गए, उनकी जब शक्ति भी सामने गई, तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनसे भी नहीं मनने को तैयार थे। पूरी सृष्टि का नाश होने वाला था, पूरी सृष्टि का नाश। लेकिन अब वो पीछे वालों ने उसका वर्णन करा, इसलिए वो कैसे भी कर दिया। अंधकूप में राम, पर बात वहीं चली जाती, चेतन में चली जाती कि चेतन की भक्ति करें, चेतन की भक्ति। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रगट्यो हरि खम्भ में। और जैसे ही असुर खोपा, असुर ने क्रोध किया, तो वैसे ही महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा जन के हित के लिए खंबे में से ही प्रकट हो गए। मारियो असुर भक्ति विस्तारी। मतलब यहाँ पर बताओ कि खंबे में से प्रकट हुए, तो आकार ये चीज कर सकता है क्या? आकार ये चीज नहीं कर सकता। ये निराकार की बात है, ये निराकार की बात है कि उन्होंने कहा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक प्रतीक बताया, वो तो पीछे वालों ने उसका वर्णन कर दिया। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रगट्यो हरि खम्भ में। हर परमात्मा जन के हित के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की मीच निवारी। और असुर को मार के और भक्ति का विस्तार किया, और प्रहलाद जी की मृत्यु का निवारण कर दिया, प्रहलाद जी को वो अमर कर दिया। जन प्रहलाद की मीच निवारी, राम कहे तिन को भय नाही, तीन लोक में कीरत गाही। राम कहे तिन को भय नाही, जो भी राम का नाम लेता है फिर उसका भय खत्म हो जाता है। तीन लोक में कीरत गाहे, तीनों लोकों में ऐसे महापुरुषों की कीर्ति होती है, तीनों लोकों में। अभी अपने को भय है, जबरदस्त अंदर भय। कारण क्या है कि अपना राम का नाम नहीं, राम का नाम अपन सुन रहे हैं, महिमा अपने को पता है अपने को सब, लेकिन अपन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांशो सब भागे। महापुरुष हमारे, जो राम का नाम रटेगा 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 तो काल का जोर लगेगा नहीं, सब आएगा। महापुरुष हमारे, कर्मों की गति तो आएगी, लेकिन जीव उसमें परेशान नहीं रहेगा, और उसके श्वास काल की गति में नहीं जाएंगे। वो सब बाहरी बातें रहेगी कि देखो राम का नाम ले रहे तो भी इतनी परेशानी आ रही है, राम का नाम ले रहे तो भी इतने। अरे महापुरुष हमारे, वो तो अपने कर्म है, पर परमात्मा ये देखो कि कितनी ऊंची बात को कितने कम पे कर देता है। वो तो समय फिक्स है अपना, वो तो समय फिक्स है। पर बाहर वाले कई बार ऐसे बातें बनाते हैं कि देखो इतना इतना लेने के बाद भी इतने दुखी है। अरे तो वो तो अपने योग है ना, वो तो योग, उसको थोड़ी ना टाला जाता है। हाँ हाँ, नहीं अब ये तो योग है। अच्छा, जो ये बताओ आपके टाल रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। अपन वो नहीं देख रहे, वो आंखें अपनी नहीं, लोगों की वो आंखें नहीं देखी कि टाला कितना, कि पूरा शरीर है और यहाँ लगा दी। अब उस समय को कितना बड़ा टाला। बाकी कितना मतलब आश्चर्य की बात है, ये कोई साधारण बात नहीं, पर लोग उसको नहीं देखते, लोग उसको नहीं देखते। उनको लगता ओहो, अरे तो महापुरुष ये तो देखो, जो समय आना है वो तो तय है, जो समय आना है वो तो तय है। पर राम रटत, पर अपने मन में फिर गुरुदेव भ्रम नहीं आने देते कि नहीं जो कर रहे हैं राम जी, बल्कि उस टालने वाले को आंसू आने चाहिए कि ओहो देखो अपने को आज कितनी चीज से बचा लिया, आज कितनी चीज से। राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांशो सब भागे। राम का नाम रटने से संशय सब भाग जाएगा, ये संशय सब खत्म हो जाएगा राम, क्योंकि राम का नाम लेते नहीं है ना। इसलिए अपने गुरुदेव को कितनी बार कहा
कि ओहो ये तो राम का नाम लेते हैं और बेटे चले गए और ये हो गया, तो फिर तो महापुरुष शर्मा रहे, अरे ये तो मेरे योग है, ये तो मेरे योग है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है, जो है हर चीज की फिक्स है, पर समझते नहीं है। तो अपन जब राम का नाम रटेंगे तो अपने मन से ये संशय चला जाएगा। द्विज अजामेल मद मांस आहारी, गणिका रति विषया अति भारी। द्विज अजामेल मद मांस आहारी, अजामेल जी थे, अजामेल जी थे, मद मांस आहार में लग गए थे और गणिका में रत हो गए थे, गणिका में रत हो गए थे, विषय में रत हो गए थे अति भारी, बहुत जबरदस्त रूप से। कर्म करत तृप्ति नहीं भयो, कर्म करते करते उनको कभी तृप्ति आई नहीं। विषय संग आयु क्षण वे गयो, और विषय के संग में उनकी उम्र निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। अंत समय जब दूत तन घेरियो, अंत समय में इसको अंत समय जब दूत न घेरियो, अंत समय में जब काल ने आके उनको घेरा, राम नारायण सुत के हित टेरियो, तो उन्होंने राम नारायण जो संतों ने दिया था, जो संतों ने नाम दिया था, पुत्र का नाम उन्होंने नाम को रटा। जमदूत तन सो लियो छुड़ाई, अपनो जान रु करी सहाई। ये उदाहरण क्यों देने की, उन्होंने कभी गुरु की अवज्ञा नहीं करी, जो गुरु ने नाम बता दिया उसको वो रटते रहे, रटते रहे। रटने का ये प्रताप हुआ, रटने का ये प्रताप हुआ, महापुरुष शर्मा रहे कि जमदूतों से उनको छुड़ा लिया गया। राम नारायण सुत के हित टेरियो, जमदूत तन सु लियो छुड़ाई, अपनो जान रु करी सहाय। अपना जाना और अपना जान के और परमात्मा ने उनकी सहायता करी। ऐसो पतित और नहीं कोई, राम कया वहाँ की गति हुई। महापुरुष हमारे ऐसा पापी से पापी ऐसा कोई भी नहीं है कि राम का नाम ले और उसकी गति नहीं हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि राम का नाम लिया और गति नहीं हुई। पापी से पापी ने भी राम का नाम लिया और उसकी गति हो गई। अजान बजा का ए सणाना, तो जान बजा का कहाँ बखाना। अजान बजा का ए सणाना, महापुरुष हमारे से गणिका है, अजामेल जी है, इन सब ने अनजान में नाम लिए, अनजान में नाम लिए, जिनको कोई ज्ञान नहीं था कि करना क्या है, बस संतों ने बताया और उन्होंने ले लिया, माध्यम करके लिया, तो भी ये स्थिति हुई। तो जान भजा का कहाँ बखाना, तो बताओ जान के भजेंगे तो उसका कहाँ बखान करें, जान के भजने वाले का बखान कहा। गणिका एक गरक कर मन में, हरि की शंक नहीं कछु मन में। गणिका थी जो कर्मों में गरक थी, हरि की शंक नहीं कछु मन में, हरि की शंका उसको मन में थी नहीं, उसको हरि की शंका मन में थी नहीं। जाकू संता सेन बतायो, राम राम कह की रफड़ायो। जब कर्म करने लगे ना तो फिर परमात्मा की शंका नहीं रहती है, तो कर्मों में इतनी रत हो गई थी कि उसको यही पता नहीं था कि आगे क्या है पीछे क्या है। पर जब संत मिले और संतों ने कहा कि इस तोते को राम का नाम पढ़ा लेना, इस तोते को पाठ कराना और राम के नाम का कराना। जाकू संता सेन बतायो, राम राम कह कीर पढ़ायो। राम राम उन्होंने तोते को पढ़वाया। सुआ पढ़ावत विषया भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। तोते को पढ़ाते 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 वो सारे विषय को भूल गई, सारी कामना को पूरी तरह भूल गई। राम प्रताप सुख सागर झूली, और राम के प्रताप से, राम के नाम के प्रताप से उस सुख सागर में झूल गई, उस अनंत सुख की प्राप्ति कर ली। राम प्रताप जुग जुग में गावे, मूर्ख नर कोई भेद न पावे। राम प्रताप जुग जुग में गावे। महापुरुष हमारे राम के नाम का प्रताप ऐसा है कि जुग जुग में गाया गया। मूर्ख नर कोई भेद न पावे, लेकिन अपने जैसे कोई मूर्ख है ना जो इस भेद को पाते नहीं है। मतलब इस बात में अपन तर्क करते हैं, राम का नाम तो इतना छोटा, खाली बैठने से इसे कोई काम चलेगा क्या। तो महापुरुष हमारे मूर्ख है, इस भेद को जान नहीं पाए। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता। हनुमान जी अंजनी के पुत्र थे और रामचंद्र जी के दूत कहलाए।
सो भी रचना राम उचार्यो, राम प्रताप कारज सब सार्यो। हनुमान जी ने रसना से राम के नाम का उच्चारण किया और राम राम के उच्चारण के द्वारा ही रामचंद्र जी के भी सारे कार्य उन्होंने सवार दिए और अपने भी सारे काम जो हैं अपनी मुक्ति का साधन राम का नाम बनाया। रामचंद्र जब लंक सिधाया, सिंधु तरन की करे उपाया। जब रामचंद्र जी लंका पधारे तो वहां पे जब उन्होंने उपाय करी कि अब इस सागर को पार कैसे किया जाएगा, अनेक तरह की उपाय करी कि इस सागर को पार कैसे करेंगे। बाकी उन्होंने तो सुखाने का भी कर लिया था, उनके लिए तो सुखाना भी सेकंड की बात थी, पर प्रकृति के विरोध में नहीं चले। अवतारों ने कहा कि नहीं, प्रकृति के विरोध में नहीं जाया जाए, प्रकृति के विरोध में नहीं। जब उन्होंने अब उपाय करे कि क्या करे, तो विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिख पत्थर तेराई। तो विश्वामित्र जी वहां पधारे और उन्होंने समझाया कि राम के नाम को पत्थर पे लिख के और पत्थर को पानी में डाल दिया जाए। रकार और मकार को लिख के और इस पत्थर को पानी में डालें। इस पत्थर को आप बार बार हिलते तो दीदी को पीछे नहीं देखता, थोड़ा सा एक इधर सरक जाते उनको जो विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिख पत्थर तेराई। राम नाम को पत्थर पे लिख दिया। ए देखो न केवल करता, अवतारा का कार्य सरता। ये देखो, न केवल करता, वो परमात्मा, वो ब्रह्म रूप परमात्मा कि अवतारों के कार्य को भी इस रकार और मकार ने संवारा। इस रकार, अब पत्थरों पे और कुछ भी लिखा जा सकता था, पत्थरों पे और कुछ भी लिखा जा सकता है। अब लोग ऐसे तर्क करते हैं कि देखो रामचंद्र जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी राम का नाम लेते, अब ये समझते नहीं कि शिव जी कौन से राम का नाम लेते हैं। और रामचंद्र जी ने शिव जी की स्थापना करी तो युग कौन सा था, युग का फर्क है। उस समय उस युग में वो भक्ति चलती थी, अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी कल युग में है ही नहीं, कल युग में है ही नहीं। पर वो बिना युग की चर्चा किए, बिना युग को समझे हुए खाली चर्चा करते हैं कि देखो उन्होंने तो शिव जी को स्थापना करी, शिव जी ने राम को जाना, राम ने शिव जी को जाना। अरे दोनों ही वो अवतार, दोनों ही परमात्मा के देश से आए थे और अपने को मैसेज देने आए थे, पर ऐसा सब जानते नहीं है। विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिख पत्थर तेराई। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं भी पहले तार्किक थी ना, तो मुझे रामचंद्र जी का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, या बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा ये भी कोई जीवन होता है, ऐसा जीवन जिया, पत्नी को छोड़ दिया और ये कर दिया, और राज्य में ऐसा आदर्श क्या काम का है। कोई बोलता राम, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं। कृष्ण कृष्ण भले ही बोल देती, पर मैंने कहा वो भी थोड़े टॉपिक से ऐसे थे, इसलिए मैं शिव जी करती, बिना उसके ना उनका कोई ऐसा तर्क नहीं चलता। वो तो यहाँ आके पता चला कि राम क्या है और कृष्ण क्या है और शिव जी क्या है, बाकी तो तार्किक कि नहीं। जिनने ऐसा जीवन जिया सब बोलते राम राम राम, अपने को ऐसा जीवन चाहिए ही नहीं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया, कोई बताने वाला आज तक नहीं मिला था, आज तक नहीं मिला था कि ऐसा जीवन क्यों। अब यहाँ आके पता चला रहे हो तो अवतार थे, जीने का तरीका बताने आए थे। कृष्ण भगवान अवतार थे, महापुरुष रहे, और शिव जी तो उनसे भी ऊंचे रहे। पर ये सब मन में ऐसे तर्क थे कि आखिर ऐसा क्यों था, कारण पर कोई बता नहीं पाए। वो तो श्री महाराज ने वाणी जी में सारा क्लियर किया अपने को कि ये कारण है, तब जाके मन के श्रद्धा भाव बढ़े। ओहो, ये तो सब महापुरुष परमात्मा के देश से आए अवतार और वहीं जाकर चले गए। ये देखो न केवल करता, अवतारा का कार्य सरता। अवतारों के काम भी किए, भक्त हेत अवतार ही धरही, राम रट्या सब कारज सरही। भक्त हेतु अवतार ही धरही, भक्त के लिए अवतार आए, भक्तों के कार्य पूरे, क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, फिर किसी ने किसी आकार में, इसलिए परमात्मा के अनंत रूप बोले गए, एक रूप थोड़ी ना है, अनंत रूप है। अपन थोड़ा सा भी चले जाएं, साउथ में चले गए तो वहां पे बोलते हमारे ये अवतार आए, जो अपन ने कभी सुने भी नहीं, जो अपन ने कभी सुने नहीं, इतने अवतार है वहां पर, इतने बताते ये हमारे ये भगवान ये भगवान, और सब काले, सबका रूप काला, सबका रूप काला, बोले ये आए ये आए ये आए ये आए, जो अपन ने कभी सुने नहीं। इसलिए कहते ना कि अनंत रूप है परमात्मा के, अनंत नाम है, अनंत रूप है। तो परमात्मा भक्त के लिए अनंत अवतार धारण करके आए। राम रट्या सब कारज सरही, और राम रटने से सारे काम सरा दिए।
वाल्मीकि बहु जीव सताया, जीव शिव का भेद न पाया। वाल्मीकि जी ने कितने जीवों को मारा, यही पता नहीं था कि इसके अंदर जो बैठा परमात्मा वो अपनी क्या गति होगी। उन्होंने जीव और शिव के भेद को पाया ही नहीं। संता शब्द मरा के भाक्यो, गह विश्वास हृदय कर राख्यो। फिर संत मिले और संतों ने उपदेश दिया कि अरे जिसके लिए तू मार रहा है वो तेरे सगे नहीं है, इसलिए तू राम का नाम रट। और उन्होंने कहा कि मैंने तो मारा ही मारा है, मैं तो राम बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने मरा मरा रटाया। यह विश्वास हृदय धर राख्यो, और विश्वास को धारण करके हृदय में रखा। तीजे शब्द उलट भय रामा, वाल्मीकि का सरिया कामा। तीसरे शब्द में वो राम उलट गया, मरा 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 राम बन गया। वो तो यहाँ अपन मतलब महापुरुष फरमा रहे, लेकिन वाल्मीकि जी ने इससे थोड़े ना सोचा था कि राम में पलट जाएगा। उन्होंने तो बस मरा मरा रखा। उनके ये थोड़ी ना बात थी कि राम में पलट रहा है कि ऐसे हो रहा है। ये तो फिर महापुरुषों ने ही उस गहर चीज को निकाला। पर वाल्मीकि जी ने तो पूर्ण विश्वास से बस मरा 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 रटा, और उसको रटने से वो ऑटोमेटिकली राम बन गया। और वाल्मीकि का सरिया कामा, वाल्मीकि जी के सारे काम सर गए। शतकोटि रामायण गाई, राम प्रताप असोहे भाई। 10,000 साल पहले राम के नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी ने रामायण गा दी, रामायण का वर्णन कर दिया। 10,000 राम जी के जन्म के 10,000 साल पहले वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिख दी गई कि ऐसा ऐसा आने वाले समय में होने वाला है, ऐसे अवतार प्रकट होंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष रहे जो राम के नाम के आधार पे रहे। अब उन्होंने कोई न वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न पुराण पढ़े, न कहीं पर कोई ज्ञान, वो ऑटोमेटिकली ज्ञान प्रकट हो गया और ये स्थिति बन गई। ऐसा नाम का प्रताप है। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।